नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को जारी किया नोटिस। मानहानि मामला खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर आप विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। दिल्ली चुनाव के लिए आज हरियाणा सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज अवकाश घोषित किया है। सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह प्रावधान परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत की गई है। केजरीवाल ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, वोटर्स से की अपील। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठ ही गया। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है और आरोप लगाया कि विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी या हेरफेर करवा सकती है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए लोग आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गाजियाबाद में 60 सिलेंडरों में एक साथ ब्लास्ट को लेकर होगी मजिस्ट्रियल जांच। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। प्रशासन ने भी इस मामले में एक कमेटी बनाई है। मजिस्ट्रियल कमेटी ने सोमवार को मौका मुआयना भी किया। कमेटी जल्द पुलिस कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 महीने तक बंद रहेगा एनसीआर का यह रोड, पुलिस ने बनाया नया रूट प्लान। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मोहना वल्लभगढ़ मार्ग को 2 महीने के लिए बंद कर दिया। यह मार्ग गुप्ता होटल चौक के पास से आदर्श नगर थाना तक बंद रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। इस बाबत आम जनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि डीएनडी एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने दिल्ली में की 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग। आज होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वोटरों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राजधानी में करीब 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स आयोजित की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरएसएस ने ऐसा बीजेपी की 27 वर्षों लंबा राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए किया है। आपको बता दें कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मातृ संस्था कहा जाता है। नोएडा में 27 स्थानों पर अगले सप्ताह शुरू होंगी नई पार्किंग सेवा। नोएडा सेक्टर 62 और 63 क्षेत्र में एक सप्ताह में वाहनों को खड़े करने के लिए 27 नई पार्किंग शुरू हो जाएगी। इसे लेकर नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्किंग शुरू होने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 62 में एमएस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर प्रक्रिया में चयन किया गया है। इस एजेंसी ने टेंडर को पाने के लिए न्यूनतम दर लगाई थी। इस क्षेत्र में करीब 15 जगह वाहन खड़े हो सकेंगे। गुरुग्राम में जाम कंट्रोल को पुलिस बना रही नया प्लान। ट्रैफिक सिग्नल्स पर सीसीटीवी कैमरों संग होगा यह काम। गुरुग्राम में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलेनियम सिटी के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर लाउड स्पीकर लगाने की योजना है। इससे ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस कर्मचारी ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ट्रैफिक सिग्नल से आगे की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग रहा है तो उसे देखते हुए वाहन चालकों को इसके माध्यम से ट्रैफिक जाम होने की सूचना देकर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने अहम भूमिका ये लाउड स्पीकर निभा सकते हैं। दिल्ली में वोट करने वालों को सैलून, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल्स में मिलेगी भारी छूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले चैम्बर ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज ने वोटर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। चैम्बर ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज ने घोषणा की कि पूरी दिल्ली के सैलून और ब्यूटी पार्लर वोट डालने वाले लोगों को 20 से 50% तक की छूट देंगे। सैलून के अलावा दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, कॉफी शॉप और ढाबे सहित विभिन्न व्यवसाय भी वोट देने वाले ग्राहकों को 10 से 50% तक का डिस्काउंट देंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी मतदाता सूचना पर्ची। दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने मतदाता सूचना पर्ची राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी। इस बारे में जारी एक बयान में कहा गया है कि मतदाता सूचना पर्ची में सुचारू रूप से वोट डालने में सहायता के लिए विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी सनी के सिंह और बूथ स्तर के अधिकारी सुरेश गिरी ने सीईओ के साथ राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिले आप नेता। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिला। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा और गुंडागर्दी के बारे में चिंता जताई। उन्होंने हमें निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमने मतदाताओं को दबाने के जोखिम का भी उल्लेख किया और उन्होंने पुष्टि की कि वे सुनिश्चित करेंगे कि लोग मतदान कर सकें। दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। दिल्ली में चुनाव प्रचार सोमवार को थम गया। अब आज वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बेटे पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी अपने 3-4 लोगों के साथ जेजे कैंप और गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहे हैं। हमने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस उन्हें ले गई है। इंडियन आर्मी में बीटेक वालों के लिए सीधा अफसर बनने का मौका। इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त पुरुष और महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते। सेना 65वें एसएससी मेन कोर्स और 36वें एसएससी वुमेन कोर्स के जरिए कुल 279 पदों पर भर्तियां करेगी। सभी पद शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर भरे जाएंगे। कोर्स की शुरुआत अक्टूबर 2025 में होगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज महाकुंभ आएंगे पीएम मोदी। भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां संगम में स्नान करेंगे। पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में मुताबिक वह प्रयागराज में 1 घंटे रुकेंगे। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे। भूटान नरेश ने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। भूटान नरेश सुबह बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। 10:50 पर किला घाट गए। घाट से संगम नोज आए। भारत पाक मैच का क्रेज, कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बिके। चैंपियंस ट्रॉफी के तहत दुबई में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस में दीवानगी इस कदर है कि बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनट में सारे टिकट बिक गए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न। संसद में जेडीयू सांसद की डिमांड। संसद के चालू बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। बिहार की शिवहर लोकसभा सीट से जनता दल की सांसद लवली आनंद ने मंगलवार को पंडित नेहरू को भारत रत्न दिए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की। ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। इसी के तहत एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है यह विमान कम से कम 24 घंटे के अंदर भारत पहुंच गया। जो सरकार काम न करे उसे बाहर करे, डोर टू डोर जाकर दिल्ली वालों से बोली प्रियंका गांधी। भले ही चुनावी राजनीति में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनी हो, लेकिन विरासत में मिली राजनीति के अनुभव का इस्तेमाल करके जिस तरह से वो जनता के मन पड़ रही है वो लोगों को खूब भा रहा है। सोमवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी जंगपुरा विधानसभा में अपने कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी के लिए वोट मांगे। इसके बाद प्रियंका ने कस्तूरबा नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त के लिए रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा के लिए रोड शो किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 और जगह लगेगी बाढ़। ममता सरकार ने बीएसएफ को सौंपी जमीन। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 3 और जगहों पर बीएसएफ को जमीन सौंपने का फैसला किया है। जलपाईगुड़ी बिन्नागुड़ी में करीब 0.05 एकड़, मालदा नारायणपुर में 19.73 एकड़। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने नादिया जिले के करीमपुर में बीएसएफ को जमीन सौंपी।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शशि थरूर को तलब करने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानहानि का कोई तत्व नहीं बताया गया है। प्रचार की भूख के चलते गरीबों को नहीं बांटे फ्लैट, केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल का नया अटैक। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधती रहती है। मंगलवार को उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया है कि गरीब और झुग्गीवासियों के लिए बने मकान अब किसी तरह खंडर बन गए हैं। उन्होंने बताया कि इन मकानों को दिल्ली और केंद्र सरकार ने मिलकर बनाया था, लेकिन केजरीवाल इसका अपने नाम से प्रचार करना चाहते थे। उसी प्रचार की भूख के चलते सरकार के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में हुई मुठभेड़, फायरिंग के बाद 3-4 बदमाश दबोचे गए। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने मगर एक दिन पहले पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। घटना बाहरी दिल्ली के भलसवा इलाके की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक बिल्डिंग में कई बदमाश छिपे हैं। इन्हें पकड़ने पहुंची टीम पर फायरिंग हुई तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है और 3-4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपके तीखे हमलों पर चुनाव आयोग ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पक्षपात और उचित कार्रवाई न करने के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने दो टूक जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आयोग हम नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। हम यह हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो और कोई पक्षपात नहीं किया जाए। आयोग ने इशारों में आम आदमी पार्टी को भी जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव आयोग को जानबूझकर बार-बार दबाव डालने की कोशिश की गई है। आज सभी मतदान केंद्रों पर सिक्योरिटी होगी चाक चौबंद। करीब 1 लाख सुरक्षाकर्मी संभालेंगे मोर्चा। आज होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं। करीब 1 लाख सुरक्षाकर्मी सभी 2696 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे, जिनमें दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल व होमगार्ड के जवान शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रहेगी। सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दिल्ली पुलिस के अलावा एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की रहेगी। इस बार पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी ताकि किसी भी पार्टी द्वारा आरोप लगाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सत्यता का पता लगाया जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।